सो वी आर इन द कैपिटल सिटी। आज हम दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे। आज बात करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 रहेगा दिल्ली कैपिटल्स, और क्या इस बार जो ट्रॉफी लेस जाते हैं हर सीजन, क्या वो ट्रॉफी जीत पाएंगे इस बार। बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि पंजाब किंग्स ओब्वियसली ट्रॉफी लेस है। दिल्ली कैपिटल्स भी बहुत सालों के बाद फिर से 19 सीजन में ट्राई करने आए होंगे आईपीएल को जीतने के लिए। शायद इस बार, जो हम बोलते थे कि जब वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर थे, उनकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखता था, शायद इस बार ऑल बेसिस कवर्ड दिख रहा है। शायद इस टीम भी बहुत सारी टीमों को टक्कर दे के वो टॉप 4 रेस में जाके फाइनल्स खेल सकता है। आगे देखेंगे कि क्या रहेगा इनका स्क्वाड, क्या रहेगा इनका प्लेइंग कॉम्बिनेशन, और क्या इस टीम आगे बढ़ सकती है जो हम देख रहे हैं कि अच्छी तरीके से जा रहा है। तो पहले हम बात करेंगे, इन्होंने ऑक्शन में बहुत जो गैप्स फिलिंग थी, उन्होंने गैप फिलिंग किया है। बहुत वैल्यू ओवरसीज बाइज किया है, मिलर को जैसे लेके आए, या हमने देखा है बहुत सारे ट्रिस्टन स्टब्स को ले जिस तरीके से रिटेन किया, और जिस तरीके से उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन बनाया, पथुम निशंका हो गया या बेन डकेट को भी लेके आए थे। बहुत एग्रेसिव ओपनर थे, लेकिन वो चीज नहीं हो पाया उनके साथ। अभी बेन डकेट ने पुल आउट किया है, आगे बात करेंगे उनके ऊपर भी, और प्लेइंग 11 देखेंगे। लेकिन जो हॉट टेक अगर हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जो मल्टीपल वीकनेसेस होती थी हर सीजन, शायद इस बार वो बहुत ज्यादा बैलेंस दिख रहा है इनके स्क्वाड में। और शायद वो जो गैप फिलिंग जैसे मैंने बात किया, वो सब कर लिया है। तो हमारे लिए जो दिल्ली कैपिटल्स की जो प्लेइंग 11 रहेगी इस सीजन, शायद इस तरीके से रहेगी कि केएल राहुल, पथुम निशंका ओपन करेंगे, फिर नीतीश राणा, क्रिस्टियन स्टब्स, डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, अकीब नाबीदार, मिचेल स्टार्क। बिल्कुल आप सवाल करेंगे कि क्यों हमने मिचेल स्टार्क को रखा है, उसके जगह अभी के लिए आप लुंगी एंगिडी को खिला सकते हैं। फिर विपरांश निगम रहेंगे टीम में, कुलदीप यादव और टी नटराजन। इसके ऊपर नीचे हो सकती है उनकी बैटिंग के हिसाब से, अगर जरूरत पड़े विपरन जो है निगम है, वो ऊपर खेल सकते हैं। और देखेंगे कि भी आगे जाके कि और क्या कॉम्बिनेशन बन सकती है इस टीम के साथ। लेकिन स्टार्टिंग से ही आते हैं। प्रतीश, तेरे को कैसा लग रहा है इनका टॉप ऑर्डर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं केएल राहुल, पथुम निशंका, नीतीश राणा को ट्रेड इन करके लेके आए राजस्थान रॉयल से। शायद इनके लिए जो नंबर 3 और नंबर 4 जो मिडिल ऑर्डर फेज को ब्रीज करने की बैटर चाहिए था, उनको शायद मिल गया है। तेरे को कैसे दिख रहा है टॉप ऑर्डर बैटिंग? बिल्कुल स्ट्रांग लग रही है टीम ओवरऑल। और जो पिछले सीजन टीम लग रही थी वो भी स्ट्रांग थी, और उसको और बेटर किया है उन्होंने ऑक्शन के बाद। ट्रेड भी किया है जो उनके लिए बहुत अच्छा डिसीजन था। एक स्ट्रांग इंडियन एक्सपीरियंस बैट्समैन मिला है। और ओवरऑल देखेंगे हम तो बहुत वैल्यू बाय किए है। डेविड मिलर, पृथ्वी शॉ, निशंका, तो स्ट्रांग टीम बनी है। डोमेस्टिक प्लेयर्स भी लेके आए बहुत सारे, आकिबदार जैसे बहुत बड़ा नाम सब ले रहे हैं डोमेस्टिक में, उनको भी टीम लेके आई है। तो ओवरऑल पिछले सीजन से और ज्यादा इम्प्रूव किया है। तो देखते हैं कि इस सीजन कैसा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। फिर अगर हम मिडिल ऑर्डर फेस बैटिंग के देखते हैं, तो फिर क्रिस्टियन स्टब्स, डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल भी यहाँ बैटिंग करेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया मिडिल ऑर्डर फेज बैटिंग हम देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से क्रिस्टियन स्टब्स खेले हैं T20 वर्ल्ड कप, और उससे पहले भी इस तरीके से T20 खेले, और इंडिया में खास करके क्रिस्टियन स्टब्स का फॉर्म अच्छा है। डेविड मिलर को तो हम जानते हैं, हमेशा ही एक साउथ अफ्रीका के लिए एसेट बन के आए हैं, और आगे भी बनेंगे, और गुजरात के लिए भी अच्छा किए थे पिछले सीजन। इस सीजन शायद दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी अच्छा करने की और कोशिश करेंगे। आशुतोष शर्मा, हमने ग्लिम्सेस देखा है जब वो शशांक सिंह के साथ भी बैटिंग करते थे, वहां पे भी हमने देखा था कि किस तरीके से उनके साथ डेथ ओवर बैटिंग किया था, फिनिशिंग टचेस दिया था। फिर दिल्ली के लिए भी जब खेले, थोड़ी बहुत वो हो नहीं पाया पिछला सीजन, लेकिन इस बार वो चाहेंगे कि फिर से जो आशुतोष शर्मा अपनी जो नाम बना के आए थे, यहाँ पे फिर से बनाए। और अक्षर पटेल ऑलवेज बैंकेबल प्लेयर फॉर इंडिया, और कैप्टन भी है इस टीम के, दिल्ली कैपिटल्स के। शायद इस टीम को और ज्यादा आगे लेके जाएंगे। प्रीतिश, कैसे देख रहा है इस मिडिल ऑर्डर फेस को? बिल्कुल क्रिस्टियन स्टब्स ने हमने देखा इस T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से कमाल की बैटिंग की है उन्होंने।
और पिछले हम्म। साल भी वो नीचे खेल रहे थे, शायद इस सीजन शायद ऊपर खेलने का मौका मिले उनको दिल्ली के लिए। हम्म। बट जिस भी रोल में वो खेलेंगे, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। और ऑफकोर्स डेविड मिलर ओवर द इयर्स बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं, आईपीएल में भी। हम्म। पहले पंजाब, फिर गुजरात, फिर लखनऊ, तीनों टीम्स के लिए बहुत अच्छा खेले और इस साल हम्म। दिल्ली में आए, देखते दिल्ली में भी बैटिंग कैसे करते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की ओर जाएं तो बहुत ज्यादा हमें दिख रहा है कि इस टीम के पास एक्सपीरियंस भी है। और दूसरा चीज अगर देखा जाए, जो फायर पावर है बॉलिंग में भी, आकिब नाबीदार बहुत चर्चे में है। इस बार चैंपियन टीम के साथ भी थे तो उनका स्टेक्स बहुत हाई गया है। अभी मिचेल स्टार्क नहीं है, शायद लुंकी एंगिडी, जो बहुत बढ़िया फॉर्म में है T20 वर्ल्ड कप में। जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया था साउथ अफ्रीका के लिए, वो चाहेंगे कि स्टार्ट करे और दिल्ली के लिए वो एक अच्छा स्टार्ट भी दे। और फिर विपराज निगम भी वैसे बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी दे सकते हैं। और फिर कुलदीप यादव, नो डाउट ही इज अ गुड एसेट। और फिर टी नटराजन बिल्कुल इंजुरी प्रोन है, लेकिन वापसी कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में हमने देखा था, कैंप में बहुत बढ़िया बॉलिंग किया है अभी तक, तो आगे भी चाहेंगे कि आईपीएल में इस बार अच्छा करे। और एक नाम हम नहीं भूलना चाहेंगे, अक्षर पटेल। बिल्कुल द एक्स फैक्टर, द कैप्टन अक्षर पटेल हमेशा इस टीम के साथ एक आउटलायर परफॉर्मर के हिसाब से भी आ सकते हैं। तो इसके कैसे देख रहे हैं, इनकी बॉलिंग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और शायद बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल स्पिन का हम अटैक देखें जिसमें 3 एक्सपीरियंस बॉलर्स है। वन ऑफ द हम्म। बेस्ट स्पिन ट्रायो भी है इस मेरे हिसाब से इस आईपीएल में। और हम्म। पेस बॉलिंग भी देखो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और सारे लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है, आईपीएल हो या डोमेस्टिक हो। तो हम्म। ओवरऑल बॉलिंग देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग लग रही है। हाँ बिल्कुल। और डीप ऊपर बात करेंगे इन सब प्लेयर्स के ऊपर भी। जिस तरीके से हमने पैरामीटर्स रखा है हर बार, इस बार भी स्टार्ट करेंगे। और पहला पैरामीटर जो हमारा है, पावर प्ले बैटिंग। पावर प्ले बैटिंग से आएंगे तो जो हम सोचे हैं उस तरीके से अगर देखा जाए तो केएल राहुल, प्रथुम निशंका और नीतीश राणा इधर खेल सकते हैं इस पावर प्ले में। और शायद केएल राहुल जो ओपनिंग पोजीशन में वापस आ रहे हैं, शायद अच्छा कर पाएंगे और अपनी पोजीशन में खेलेंगे। T20s में ओपनिंग करते हुए हमने बहुत बार देखा है केएल राहुल अपनी क्लास वहां पे दिखाते हुए, तो शायद इस बार भी वो फॉर्म जरूर रखना चाहेंगे। पिछले सीजन आरसीबी के अगेंस्ट एक बहुत बढ़िया रन आया था, वहां पे सेलिब्रेशन भी किए थे। इस सीजन भी चाहेंगे कि बहुत बढ़िया बैटिंग हो। प्रथुम निशंका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 आया है, उसके बाद थोड़ा फॉर्म डीप भी किया है उतना अच्छा। उसके बाद जो सुपर एट्स में उतना निखर के नहीं आया है, लेकिन देखेंगे कि प्रथुम निशंका किस तरीके से खेलते हैं और इंडिया में कैसे खेलते हैं वो भी देखना पड़ेगा। और नीतीश राणा बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत आईपीएल खेल चुके हैं। पिछला सीजन, कई सीजन उन्होंने आरआर के लिए खेला है, पहले कैप्टन भी रह चुके हैं केकेआर के लिए, वो कैप्टन केकेआर के लिए भी अच्छा कर चुके हैं। तो ये शायद टॉप ऑर्डर भी बहुत, शायद वो 10 on 10 नहीं है, लेकिन वो जो स्टेबिलिटी की ओर हम अगर देखते हैं वो तो शायद स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा देख सकते हैं। 8-9 तक पहुंच सकते हैं। कैसे देख रहा है प्रीतिश इस पावर प्ले को? बिल्कुल केएल राहुल ओवर द इयर्स आईपीएल में परफॉर्म जिस तरीके से किया है, बहुत कमाल का रहा है। हर बार वो हम्म। ऑरेंज कैप के इर्द गिर्द रहते हैं। और प्रथुम निशंका भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैटिंग करते हैं। हम्म। पेस हो या स्पिन हो, दोनों के अगेंस्ट उनका गेम बहुत बढ़िया है। और ऑफ हम्म। कोर्स नीतीश राणा, उन्होंने भी नंबर 3 नंबर 4 पे जिस तरीके से बैटिंग की है, 10 साल हो गए उनको भी आईपीएल में, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनके पास भी। तो अच्छा बिल्कुल। अच्छा टॉप ऑर्डर लग रहा है पावर प्ले के लिए। बिल्कुल। एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर हम बहुत सारे टीम्स देखेंगे कि उनके ओपनर्स या नंबर 3 इतना गेम टाइम के बाद नहीं आ रहे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के सारे अगर देखा जाए टॉप 3 उनके बैटर्स बहुत बढ़िया गेम टाइम के साथ आ रहे हैं। केएल राहुल बिल्कुल डोमेस्टिक खेल रहे थे, फाइनल तक भी उन्होंने खेला है कर्नाटक के लिए। फिर प्रथम निशंका ओब्वियसली T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, और नीतीश राणा भी डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं और बहुत सारे लीग मैचेस भी खेलते हुए आ रहे हैं। तो ये टॉप 3 बहुत ज्यादा खतरनाक इस वजह से भी दिख रहे हैं। और फिर हम अगर मिडिल ऑर्डर फेज की बात करें यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडियन कंडीशन भी है, तो बहुत सारे टीम्स यहाँ पे स्पिन अटैक करेंगे। तो क्रिस्टियन स्टब्स बहुत बढ़िया प्लेयर है स्पिन को, डेविड मिलर ओब्वियसली
नो डाउट ऑन डेविड मिलर, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं और इंडिया में बहुत बढ़िया रन्स बनाते भी हैं। और आशुतोष शर्मा भी बढ़िया फिनिशिंग कर सकते हैं। अक्षर पटेल भी अब फ्लोटर के हिसाब से ऊपर नीचे भी खेल सकते हैं। कैसे देख रहा है इस मिडिल ऑर्डर फेज को? मैं शायद यहाँ पे उनको 9/10 दे सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो मतलब फॉर्म में भी है, गेम टाइम भी है, बहुत सारी चीजें टिक करके भी आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से स्टब्स और मिलर खेल रहे थे टी20 वर्ल्ड कप में भी हम्म। बहुत बढ़िया बैटिंग की है दोनों ने। पिछले साल भी आईपीएल में अच्छा था स्टब्स का, और मिलर का हम्म। थोड़ा मिडिलिंग का आईपीएल था, बट ओवर द ईयर जितना एक्सपीरियंस है उनके पास, मुझे नहीं लगता उससे उनको कोई दिक्कत रहेगी। और ऑफ कोर्स हम्म। आशुतोष शर्मा पिछले 3-4 सीज़न उन्होंने भी अच्छा किया है। पंजाब के लिए डेब्यू किया था, उसके बाद हम्म। दिल्ली के लिए भी एक अच्छा सीज़न था उनके लिए पिछला। और अक्षर पटेल अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है, जल्दी विकेट गिरते हैं, तो आके उन्होंने दिखाया बार-बार कि किस तरीके से प्रेशर हैंडलिंग कर सकते हैं। तो मिडल ऑर्डर ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हाँ बिल्कुल। अगर डेथ ओवर की बात करें, वो इतने बड़े नाम नहीं है। हमने देखा कि बहुत ज्यादा टीमों के पास बहुत बड़े बड़े फिनिशर्स हैं, लेकिन द्रविड़ मिलर उनसे कम नहीं है। द्रविड़ मिलर एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से फिनिश कर सकते हैं, अगर वो एज ए फिनिशर रोल भी खेलते हैं। आशुतोष शर्मा हमने देखा है ओवर द ईयर्स किस तरीके से उन्होंने फिनिशिंग टचेस दिया है। एक इमर्जिंग एशिया कप में वो मिसिंग लग रहा था, लेकिन शायद जो एक्सपीरियंस उनके पास है, डोमेस्टिक लीग्स खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा लीग्स भी खेल रहे हैं, तो शायद ये अच्छी तरीके से वो फिनिश कर सकते हैं। अक्षर पटेल, नो डाउट। बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप गया है, उनके बैटिंग में इतने रन्स नहीं आए हैं, लेकिन हम जानते हैं अक्षर पटेल भी अच्छी तरीके से वो फिनिश कर पाएंगे। हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा था, उनको सिर्फ 1-2 बॉल्स मिला था, वो 5-6 बॉल्स हमने नहीं देखा था अक्षर पटेल के लिए। तो शायद उस बेसिस में रेट करना भी ठीक नहीं होगा उनके लिए, और शायद मेरे हिसाब से अक्षर पटेल बहुत अच्छी तरीके से फिनिश कर सकते हैं। तो इस तरह को क्या लग रहा है, डेथ ओवर बैटिंग शायद वो बड़े नाम नहीं है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जो चाहती है अपनी टीम के साथ, वो शायद हो रहा है और अच्छी तरीके से फिनिश कर सकते हैं। बिल्कुल, मिलर ने दिखाया, हमने जैसे पहले भी बात की कि फिनिशिंग वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर है वो। आईपीएल की बात हम्म। हो या ओवरऑल टी20s की बात हो। और ऑफ कोर्स आशुतोष शर्मा ने भी अपना अटैकिंग दिखाया, खास करके चेज में भी। जो हम कहते हैं कि प्रेशर आता है फिनिशर्स के ऊपर चेज में, बट जिस तरीके से उन्होंने वो 1-2 रन चेज किए हैं, अपने दम पे मैचेस जीता है, तो ऑफ कोर्स दिल्ली को वो कॉन्फिडेंस देंगे। हाँ बिल्कुल। फिर हम दूसरे पैरामीटर्स में आ जाते हैं, हमारे बॉलिंग के ऊपर, पावर प्ले बॉलिंग के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे शायद मिचेल स्टार्क अगर होते तो मिचेल स्टार्क बिल्कुल स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस उनके पास भी है। नटराजन भी स्टार्ट कर सकते हैं, अकीब नाबी धार खुद स्टार्ट कर सकते हैं ओपनिंग स्पेल, और लुंगी एंगिडी भी स्टार्ट कर सकते हैं नए बॉल के साथ। हमने देखा है लुंगी एंगिडी अपने पहले ओवर से ही अपनी वेरिएशन दिखा सकते हैं, और शायद बहुत ज्यादा डिसेप्टिव भी हो सकता है टीम्स के लिए। तो कैसे देख रहा है यहाँ पे एक और जो ऑप्शन है, शायद हमने टीम में नहीं रखा है, शायद अगर उनको चाहिए होगा दिल्ली कैपिटल्स को, मुकेश कुमार को भी खिला सकते हैं, क्योंकि उनकी नई बॉलिंग भी अच्छा है। तो थोड़ा बहुत इंजुरी कंसर्न या गेम टाइम नहीं है उनके पास, इसीलिए हमने नहीं रखा है इनिशियल प्लेइंग 11 में। लेकिन दिल्ली चाहेगा कि उनको भी अगर फिट इन कर सके तो जरूर उसको खिला सकते हैं। तेरे को कैसा लग रहा है पावर प्ले में बॉलिंग? ऑफ कोर्स जो मुकेश कुमार की बात की, ऑफ कोर्स अगर स्टार्क नहीं है, लुंगी एनकेडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो शायद हम्म। टीम इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकती है कि मुकेश स्टार्ट करे नटराजन की जगह, जो पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, और स्टार्क हम्म। जो पावर प्ले में बॉलिंग करते थे उनकी जगह लुंगी एनकेडी आएंगे, वो डेथ में बॉलिंग करेंगे। तो ऑफ कोर्स वो भी एक कॉम्बिनेशन है इनके पास अवेलेबल। और हम्म। आकिब नार ऑफ कोर्स जिस तरीके से बॉलिंग की है उन्होंने डोमेस्टिक में, हम्म। बहुत दोनों तरफ बॉल स्विंग करते हैं वो। तो वो भी एक एंड से बॉलिंग करेंगे, और ऑफ कोर्स अक्षर पटेल भी पावर प्ले बॉलिंग करते हैं। हमने वो देखा इंडिया के लिए भी बॉलिंग की थी उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में लगा, तो उनका भी एक ऑप्शन है अवेलेबल। बिल्कुल, अकीब नाबी भी अगर स्विंग कर सकते, पेस भी है उनके पास, वो पेस से भी बीट कर सकते हैं नए बॉल के। अगर वो डालते हैं तो पहले एक आधा ओवर तो बहुत बढ़िया है इनके पास, क्योंकि उनके पास बैकअप भी है बहुत बढ़िया प्रिपेयर्ड। तो मेरे हिसाब से इनके पावर प्ले बॉलिंग भी ऑल सॉर्टेड है, क्योंकि मिचेल स्टार्क नहीं है।
शायद ब्लेसिंग इन डिसगाइज है दिल्ली के लिए, क्योंकि लुंगी एंगीडी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो कॉम्बिनेशन ये खिलाएंगे, मतलब चाहते होंगे खिलाने को, शायद अभी उनके लिए बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगा, डोर ओपन भी हो सकता है। तो मेरे लिए ये शायद ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, इनके मिडिल ऑर्डर फेज स्पिन ट्रायो है, बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ऑब्वियसली विपराज भी है, यहाँ पे डाल सकते हैं, और शायद ये बेस्ट रहेगा इनके लिए। और नटराजन अगर खेलते स्टार्ट करते हैं, नटराजन भी इस फेज में आ सकते हैं और बॉलिंग जरूर कर सकते हैं। किस तरीके से तू देख रहा है, क्योंकि शायद वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिडिल ओवर फेज अभी के लिए दिल्ली के पास है। बिल्कुल, जो मैंने स्टार्ट में भी बात की कि वन ऑफ द बेस्ट स्पिन ट्रायो है इस आईपीएल में उनके पास। हम्म। और हमने देखा है कि दिल्ली में थोड़ा बॉल टर्न भी हो रहा है, जो टी20 हम्म। अब वर्ल्ड कप भी हुआ, उसमें भी बॉल वहाँ पे टर्न हो रहा था अच्छा खासा। तो ऑफ हम्म। कोर्स वो स्पिन ट्राई के लिए बहुत हेल्प करेगा। और हम्म। हम ओवरऑल भी देखेंगे, ऐसा भी बीच हमने देखा है अक्षर पटेल भले ही विकेट नहीं लेते, बट एक एंड से हम्म। वो बॉलिंग को कंट्रोल करते हैं। और कुलदीप ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग बॉलर है, उनके अगेंस्ट रन मारना बहुत मुश्किल है, हमेशा विकेट को लेके जाते हैं। तो यस, मिडल फेज भी उनका बहुत स्ट्रांग लग रहा है। हाँ बिल्कुल। जो हम मुंबई इंडियंस जब वीडियो बनाए थे, उसमें हम एक बात कंसर्न बोला था कि मुंबई इंडियंस शायद जो स्पिनर्स की जो क्वालिटी है उसके में फंस सकता है। लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो शायद ये पूरा कवर्ड है, क्योंकि इनके पास बैकअप्स भी हैं, त्रिपुराना विजय भी हैं, जो एक 3 विकेट हॉल राजस्थान के अगेंस्ट लिए। तो इनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी है, जा सकते हैं इस फेज में। तो शायद इस टीम आ रहा है कि, और बता रहा है कि इस बार हम नहीं छोड़ेंगे इस आईपीएल को। और फिर अब डेथ ओवर की अगर बात करें तो टी नटराजन ओब्वियसली, जो जाने जाते अपनी यॉर्कर्स नेल करते हुए, वो शायद यहाँ पे भी अपनी यॉर्कर्स नेल कर सकते हो। और आकिब नाबीदार अपनी पेस के साथ अगर वो लेंथ हिट करते हैं तो वो भी बहुत मुश्किल हो सकता है। किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मतलब मुकेश कुमार भी खेलते हैं, हम जानते हैं मुकेश मागरा उनको बोलते हैं, स्टार, उसको पता नहीं बहुत सारे नामों के साथ बुलाते हैं, तो यहाँ पे भी वो अच्छा कर सकते हैं मुकेश कुमार। बिल्कुल, मुकेश कुमार भी है, लुंगेनगिल भी आएँगे। हमने देखा इस हाँ। टी20 वर्ल्ड कप में उनके अगेंस्ट हम्म। अटैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जिस तरीके से हम्म। स्लोअर बॉल डाल रहे थे, बड़े से बड़े बैट्समैन उनके अगेंस्ट वो पिक नहीं कर पा रहे थे। हमने देखा था जिस तरीके से स्ट्रगल किया सबने। और ऑफ कोर्स साकिब नार का जो पेस है, उनके अगेंस्ट भी बैटिंग करना मुश्किल रहेगा। तो डेथ हम्म। बॉलिंग थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे हम, बट हम्म। जिस तरीके से है अटैक और वेरिएशंस, वो अपना काम कर लेंगे सारे बॉलर्स मिलके। हाँ बिल्कुल, ये वेरिएशन की ही बात है, उनके पास बहुत ज्यादा वेरिएशन है। इसके लिए शायद अगर एक मैच में वो काम नहीं किया, दूसरे मैच में वो चेंजेस करके वो अपनी जो है बात वो कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं, हमारे जो तीसरा है वो इंजरी एंड बैकअप्स है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभिषेक पुरेल भी बेंच कर रहे हैं। उनका एक रिटेंशन ये भी थे, जब 2025 में वो लोग किए थे रिटेन सन प्लेयर्स। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन भी सकता है, अगर एक और एडिशन करना चाहेंगे फॉरेन प्लेयर्स को, शायद प्रथम निशंका को बेंच करके अभिषेक पुरेल को लेके आ सकते हैं बिल्कुल एज ए ओपनर। ओपनिंग में यहाँ पे और भी ऑप्शन है, पृथ्वी शॉ भी है, आखिरी मोमेंट में दिल्ली ने उनको लिया, और जो गॉड्स प्लान है उनके लिए करके आए हैं, और इट्स ओके जो उनको लिखा था। और फिर यहाँ पे करुण नायर भी है उनके बैकअप्स में, एज ए ओपनर वो खेल भी सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो समीर रिजू भी है, साहिल फारिक भी है, साहिल पारक यहाँ पे लेग ब्रेक भी डाल सकते हैं। तो ये एक बॉलिंग ऑप्शंस भी देते हैं और एक बैटिंग ऑप्शंस भी देते हैं, ऑलराउंडर भी तरीके से वो खेलते हैं। और अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो माधव तिवारी हैं, जो बहुत अच्छी फॉर्म में भी आ रहे हैं, और अजय मंडल भी है। और फास्ट बॉलिंग में देखे, हमने बात भी किया दुष्मंत चमीरा, लुंगी एंगिडी, क्योंकि स्टार्क नहीं है, शायद वो स्टार्ट करेंगे, वो बैकअप्स में थे तो एक बढ़िया बैकअप था उनके पास। काइल जेमिसन भी है, थोड़ा इंजरी कंसर्न है उनके पास। और हमने देखा था टी20 वर्ल्ड कप से बहुत ज्यादा रन के लिए गए थे, और इंडिया में जब सीरीज खेला उसमें भी बहुत सारे रन पड़े थे, लेकिन फिर भी इनके लिए अच्छा है। मुकेश कुमार भी है इनका। तो कैसे देख रहा है इस टीम को, क्योंकि बैकअप्स भी बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं और शायद एक्सपीरियंस्ड भी है। बिल्कुल, हर प्लेयर के लिए इनके पास बैकअप है। और ऐसा नहीं कि बस हाँ। बैकअप है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। सबने हम्म। अपने आप को कहीं न कहीं प्रूव करके आ रहे हैं। फिर चाहे पृथ्वी शॉ हो, करुण नायर हो,
अभिषेक हम्म। पोरेल हो, काइल जेमिसन हो, दुष्मंता हम्म। चमीरा, हर प्लेयर ने अपने आप को प्रूव किया है और ओवर द हम्म। ईयर्स अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर कोई और इंजर्ड होता है या अवेलेबल नहीं होता, ऑफ कोर्स इनके पास बहुत ऑप्शन है और बहुत स्ट्रांग टीम है। हाँ बिल्कुल। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे जो होम ग्राउंड एडवांटेज है किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स खेलती है, यहाँ पे थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि 45% विन रेशियो है अपने घर में। ये चीज अभी तक वो कंफर्म पुष्टि नहीं किया है दिल्ली कैपिटल्स ने कि क्या इस बार वो 2 मैचेस वाइजैक विशाखापट्टनम में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। बिल्कुल बातें हुई है, जब आईपीएल शेड्यूल्स वगैरह आए थे वाइजैक की बात हुई है, लेकिन अभी तक वो फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है दिल्ली कैपिटल्स के बाद। फिर भी हमें लग रहा है कि वो 5 मैच दिल्ली में खेलेंगे और 2 मैच वाइजैक में खेलेंगे। अगर देखा जाए तो सिर्फ अगर दिल्ली की बात करें, अरुण जेटली स्टेडियम में 45% विन रेशियो है, यहाँ पे थोड़ा कंसर्निंग है, लेकिन क्योंकि स्लो कंडीशन है यहाँ पे अक्सर और कुलदीप बहुत अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। रिवर्स स्विंग होता है यहाँ पे पेसर्स के लिए, तो शायद आकिब नाबीदार यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, चाहेंगे कि इनके जो फिनिशर्स हैं दाविड मिलर बहुत ज्यादा वो शॉर्ट बाउंड्री को टारगेट भी करते हैं, जब उनकी लेग साइड छोटा होता है तो बहुत बढ़िया तरीके से अटैक करते हैं। और क्रिस्टियन स्टब्स हमने देखा था जब एक फारूकी ने फुल टच डाला था एक छोटे से साइड को छक्का मार के, फिर वहां पे सुपर ओवर को, एक और सुपर ओवर को लेके गए थे। तो हमें पता है कि शॉर्ट बाउंड्रीज क्या कर सकता है। तो कैसे देख रहा है प्रतीश इनके होम ग्राउंड एडवांटेज? थोड़ा कंसर्निंग है लेकिन शायद मैनेजेबल है इस बार। बिल्कुल वो हम ऑफ कोर्स नंबर हमें दिख रहा है कि 45% है बस, बट उस तरीके से इतनी स्ट्रांग टीम उनकी कभी रही भी नहीं थी। इस साल वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट टीम है उनकी ओवर द इयर्स। तो ऑफ कोर्स हम्म। पास्ट बैगेज है उनके पास, बट मुझे नहीं हम्म। लगता वो इतना ज्यादा मैटर करेगा जिस तरीके से टर्न भी हो रहा है और जिस हम्म। तरीके से नए रूल्स भी आए आईपीएल में, जैसे सेकेंड इनिंग्स हम्म। में हम बॉल भी चेंज कर सकते हैं। तो वो भी एक हाँ। एडवांटेज रहेगा इस टीम के पास, मतलब सारी टीम्स के पास रहेगा ऑफ कोर्स, बट इस वो एडवांटेज बॉलर्स के पास रहेगा इस सीजन से। तो ऑफ हम्म। कोर्स होम एडवांटेज थोड़ा खराब है, बट देखते हैं कि कैसे इतनी स्ट्रांग टीम के साथ इसको चेंज करने के देखेंगे ये लोग। बिल्कुल। फिर आगे आते हैं, हमारे जो फाइनल असेसमेंट है वहां पे स्ट्रेंथ्स जो हम डिस्कस भी किए, यहाँ इनके पास जो स्पिन ट्रायो इलाइट स्पिन पेयर है इनके पास, लेफ्ट आर्म पेस वेराइटी है इनके पास बहुत अच्छी तरीके से, नटराजन भी है। स्टार्क अभी के लिए नहीं है, शायद अगर वो स्टार्क वापस आते तो उनके लिए भी और अच्छा हो सकता है। फ्लेक्सिबल बैटिंग डेप्थ, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ बढ़ाया है और फ्लेक्सिबल भी है। अगर देखा जाए तो आशुतोष शर्मा भी ऊपर खेल सकते हैं, अक्षर पटेल भी ऊपर खेल सकते हैं, और अगर चाहिए नहीं है तो वो नीचे भी खेल सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल बैटिंग स्ट्रेंथ है। केएल राहुल जो हमने देखा है कि हर जगह वो खेल सकते हैं, तो बहुत बढ़िया इनके लिए। और स्मार्ट वैल्यू बायस, अगर हमने देखा दाविड मिलर को उन्होंने बेस्ट प्राइस में उठा के ले आया, तो अब दिल्ली कैपिटल्स में बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। लेकिन कंसर्न जो है किस तरीके से इनकी जो टॉप ऑर्डर है वो किस तरीके से कंसिस्टेंसी दिखाती है, उसके ऊपर सवाल रहेगा, क्योंकि केएल राहुल कंसिस्टेंसी वाइज के वजह से ही टीम इंडिया से बाहर हुए हैं। प्रथम निशंका के भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी इशू है। नीतीश राणा क्या भी है, अगर ये चीज एड्रेस कर सकता है दिल्ली कैपिटल, शायद इनके लिए बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। लेकिन ये जो कंसर्न था डिपेंडेंस ऑन ओवरसीज पेसर्स, ये शायद कम हो गया जिस तरीके से मिचेल स्टार्क यहाँ से बाहर हुए हैं और आकिब नाबीदार इंट्रोड्यूस हुए हैं। शायद दिल्ली के लिए ये चीज थोड़ा अच्छा हो गया है। और मेरे लिए जो मैं फाइनल वर्डिक्ट देना चाहूंगा, सीरियस प्ले ऑफ कंटेंडर और शायद सीरियस फाइनल कंटेंडर मेरे लिए, मैं बहुत अच्छी तरीके से रेट कर रहा हूँ। और प्रीतिश किस तरीके से रेट कर रहा है और कितना रेट कर रहा है इसको, क्योंकि मेरे को ऑल जो बोलते हैं ना कि बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ इनकी डेप्थ बहुत अच्छी तरीके से कवर्ड लग रहा है, और शायद इस टूर्नामेंट को अच्छी तरीके से आगे जा पाएंगे। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि पिछले सीज़न इनका टीम अच्छा लग रहा था, उसको इन्होंने हम्म। और स्ट्रॉन्ग किया है। ऑफ कोर्स हम्म। मेरे लिए भी ये वन ऑफ द प्लेऑफ्स में जाने वाली टीम है और हम्म। रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 8.5 टू 9 के बीच में रेट करूँगा। हाँ, मैं अभी 8.5 दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा कंसिस्टेंसी इश्यूज भी है क्योंकि टॉप ऑर्डर के ऊपर वो थोड़ा अगर ठीक कर दी तो शायद हो सकता है। और क्योंकि
थोड़ा देखो टीन नटराज और आकिब नाबीदार थोड़ा इनएक्सपीरियंस भी हैं, किस तरीके से पहला आईपीएल खेलेंगे आकिब नाबीदार, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल है, किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं उनके लिए भी एक सवाल रहेगा। तो देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स किस तरीके से आगे जाएंगे। एक और आधा नंबर मैंने इसीलिए काटा है कि होम ग्राउंड एडवांटेज अभी तक उनका अच्छा नहीं गया है, देखते हैं कि इस सीजन क्या करते हैं। इस टीम के पास वो कैपेबिलिटी है जो 8.5 से वो 9.5 कर सकते हैं, और क्योंकि बहुत ज्यादा बैलेंस स्क्वाड है। तो आपको कैसा लगा ये प्लेइंग 11, आप जरूर से हम कमेंट सेक्शन में बताना, और आपका प्लेइंग 11 क्या है, और आपको क्या लग रहा है इस टीम क्या सही में फाइनल खेल सकता कि नहीं खेल सकता, और क्यों बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे लोग इस टीम को इतना मतलब वो चीज वो रेट करना चाहिए और नहीं रेट कर रहे, आप जरूर से बताना। और क्या हमने इस टीम को ज्यादा ज्यादा ही कुछ रेट कर दिया, ये भी चीज हमें बताना। और आपके लिए क्या ये टॉप 4 कंटेंडर है, बिल्कुल जरूर से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव।